आज हम लोग क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक में विश्लेषण। एक्सरसाइज है 13.2। इसके पहले जो 13.1 एक्सरसाइज में था वहाँ पे हमने बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक विश्लेषण किया था। उसका रूप किस प्रकार का था मैं एक उदाहरण जैसे दे के दिखा रहा हूँ। जैसे x² प्लस 3x प्लस 6 मान लेते हैं, ये एक रूप था, ये जस्ट उदाहरण। तो वहाँ पे जो हमने रूप देखा था उसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, x के साथ 3 है और यहाँ पे 6 है, यानी जो इसका जनरल रूप था वो था x² प्लस ax प्लस b। इस रूप के द्विघात समीकरण को हमने किया था जहाँ पे x² का जो है कोफिशिएंट जो है x² के साथ जो है वो 1 है, यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है। तो उसका उत्पादक विश्लेषण करना हमने सीख लिया था, मिडिल टर्म करना, ठीक। जहाँ पे हमें इसे तोड़ना था और तोड़ के इसके दो उत्पादक होंगे उसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से 3 आए और गुणा करने से 6 आए, ठीक। तो अब जो हम उदाहरण करेंगे उसका उदाहरण देखो। सबसे पहला सवाल है 2a² प्लस 5a प्लस 2। सबसे पहला सवाल ये है। ये इसका रूप देखो, इसका रूप क्या है? इसका रूप अगर हम देखें तो ये है mx² प्लस ax प्लस बी, इस रूप में जहाँ पे x² के साथ एक संख्या है, x² के साथ x² की जगह यहाँ पे a² है और उसके साथ जो संख्या है 2 है। जो यहाँ पे 1 था अब 1 नहीं है, 2 है, ठीक। बाकी जो संख्या, बाकी राशियाँ एकदम वैसी हैं जैसे कि पहले थी, सिर्फ अब x² के साथ कोई एक संख्या है जो हमारे सवाल में 2 है। तो इस सवाल को भी करने का सेम तरीका क्या है? हमें ये वाली संख्या और इस वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं को चाहो तो गुना कर लो, इन दोनों संख्याओं को गुना करो और फिर उसका लसा करो, या इन्हीं दोनों संख्याओं को सोचो। इन दोनों संख्याओं को कुछ इस रूप से सोचना है कि उन्हें जोड़ने से 5 आए और गुना करने से ये आए, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए देखो, दो संख्या क्या है? 2 और 2, 2 और 2 का गुना करेंगे तो आएगा 4, 4 का लसा करेंगे तो देखो वही आएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 आएगा। या 4 का एक और उत्पादक क्या हो सकता है? 4 इंटू 1 भी हो सकता है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 इंटू 2 है, 4 इंटू 1 भी है। लेकिन 2 प्लस 2 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, लेकिन 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे किस रूप में? इस रूप में 2a² प्लस क्या लाना है? 5 लाना है। तो क्या करेंगे? 4 प्लस 1 a प्लस 2, ठीक है। फिर 2a² प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 4a और ये होगा प्लस a प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ध्यान से देखो, इन दोनों में 2 भी कॉमन है और a भी कॉमन है। तो 2a अगर बाहर आया तो अंदर यहाँ पे रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा 2। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यानी अगर 1 बाहर निकालेंगे तो आ गया a प्लस 2, ठीक। अब इस राशि में और इस राशि में क्या कॉमन है? a प्लस 2 कॉमन है, यानी a प्लस 2 अगर बाहर निकालेंगे तो अंदर रह गया ये वाला 2a और ये वाला प्लस 1, तो हो गया। यानी a2a² प्लस 5a प्लस 2 का उत्पादक विश्लेषण हो गया a प्लस 2 2a प्लस 1, ठीक। तो हम क्या किया हम लोगों ने? ये जो दो संख्या थी, इस तरफ वाली a² के साथ जो संख्या और इस तरफ वाली जो c की जगह पे या हमारे इस जनरल फॉर्म में b की जगह पे जो है, उन दोनों संख्याओं का हमने क्या किया? गुना किया। गुना करके जो आया 4 उसका लसा किया, ठीक। अब चूंकि ये छोटी संख्या थी, मुंह से ही हो जानी चाहिए थी, मैंने जस्ट करके दिखाया था। तो लसा करके क्या है? देखो 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 भी 4 होता है और 4 इंटू 1 करेंगे तो भी 4 ही आएगा। लेकिन 2 प्लस 2 करने से 4 नहीं आ रहा है, इसलिए हम नहीं लेंगे। लेकिन 4 प्लस 1 करने से 5 आ रहा है और 4 इंटू 1 करेंगे तो इन दोनों का गुना ही आ रहा है 4। तो इसीलिए हमने कौन सी संख्या ली? ये वाला उत्पादक लिया 4 और 1। तो 4 प्लस 1 5 की जगह ये लिखा, फिर नॉर्मल इंटू किया, इन दोनों में कॉमन लिया, ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया 2a² प्लस 5a प्लस 2 का उत्पादक विश्लेषण, मिडिल टर्म जिसे हम कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? 2m² प्लस 7m प्लस 6, ठीक। तो m² के साथ कौन है? 2 और यहाँ कौन है? 6। तो हमें क्या करना है? 2 और 6 का लसा निकालना है। तुम चाहो तो हमने क्या तरीका सिखाया था? हमने 2 और 6 का लसा करेंगे तो डायरेक्टली गुना ही कर सकते हो, 12 कर लो और फिर 12 का लसा निकाल लो। 12 का लसा निकालेंगे तो देखोगे 2 इंटू 6 भी आ सकता है और फिर इस 6 को करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा। तो लसा करके क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3,
ठीक, अब ये जो गुणफल है, इस गुणफल में कुछ इस तरह से सोचेंगे कि जोड़ने से 7 आए और इंटू करने से 2 और 6 यानी 12 है, 2 गुने 6 12 है। तो अब ध्यान से देखो, इन्हें गुना करने से तो 12 ही आ रहा है, लेकिन क्या इन्हें जोड़ने से 7 आएगा? ध्यान से देखो, 2 इंटू टू अगर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और इंटू 3, और 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, जो ये गुना करने से आ रहा है। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसका उत्पादक क्या होगा? 4 और 3 होगा। इसे 4 और 3 में छोड़ेंगे। अब 12 का उत्पादक तो एक है, 6 इंटू 2 भी है, जो कि हमने यहाँ देखा, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने से क्या आ रहा है? 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए हम 6 और 2 को नहीं लेंगे। उसे हमने क्या किया? एक बार और तोड़ा, 2 और 3 में तोड़ा, और 2 और 3 में करके देखा, 4 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा। इसका उत्पादक 12 का एक और हो सकता था, 12 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 12 प्लस 1 करने से 7 नहीं आ रहा, 12 माइनस 1 करने से भी 7 नहीं आ रहा, इसलिए हम इसे भी नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। लेंगे किसे के? कि 12 का उत्पादक है 4 और 3, तो 4 और 3 और 4 और 3 जोड़ने से 7 आता है। 2m², यहाँ क्या लिखेंगे? 7 की जगह 4 प्लस 3 m प्लस 6। अब 2m², यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा 4m, और ये हो जाएगा प्लस 3m प्लस 6। अब क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या? देखो 2 है, इधर भी है, इधर भी 2 है, यानी यहाँ पे क्या है? 2 कॉमन है और m भी कॉमन है, 2m कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया m प्लस 2। और यहाँ क्या है? ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो आएगा m प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है m प्लस 2 और 2m प्लस 3 अंदर रहेगा, तो ये हो गया आंसर, यानी इसका उत्पादक विश्लेषण ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल एक माइनस वाला सवाल देखते हैं। माइनस वाले में देखो 9r² प्लस r माइनस 8। ठीक, 9r² प्लस r माइनस 8, एकदम वही, x की जगह यहाँ पे r है। ठीक, और यहाँ पे r के साथ कुछ नहीं, यानी क्या है? 1 है, यहाँ पे असल में क्या है? 1 इंटू r है। ठीक, अब हमें क्या करना है? 9 और 8 का उत्पादक विश्लेषण करना है। अब 9 और 8 का उत्पादक विश्लेषण करना है, यानी हमारे पास जो संख्या है वो है 9 और 8। अब तुम चाहो तो इसका लसा लो। ठीक, लेकिन यहाँ से ध्यान से देखो, तुम आसानी से देख के ही बता सकते हो कि 9 और 8 हमें गुना करके 9 इंटू 8 लाना है, जो असल में यहाँ से हो ही जा रहा है, और 1 लाना है यहाँ पे, यानी 9 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो देखो 1 ही आ रहा है, तो आसानी से हमें एक लसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। डायरेक्टली हम 9 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, तो हम इसे लिखेंगे क्या? 9r² प्लस 1 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 8r माइनस 8 जो था। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 9r² ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? ये 9r होगा, और ये होगा माइनस 8r माइनस 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 9 और r, तो अंदर रह गया r प्लस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हम माइनस भी कॉमन लेंगे और 8 भी कॉमन लेंगे, तो रह गया r प्लस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? r प्लस 1 कॉमन है, यानी ये बाहर आ गया, और अंदर रह गया 9r माइनस 8। हो गया सिंपल, यानी 9r² प्लस r माइनस 8 का उत्पादक हो गया ये दो। क्लियर? एक और सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल माइनस में तो अगला सवाल देखो क्या है? 6 प्लस 5a माइनस 6a²। अब यहाँ देखो ये a² यानी a के ऊपर जो घात 2 है वो इस तरफ आ गया, दाहिने तरफ आ गया, ऊपर से माइनस में भी है। इसके पहले जो हमने सवाल किए थे वहाँ पे जो द्विघात जिसका घात 2 था, स्क्वायर वाला घात, वो इस तरफ था। ठीक, इसमें डरने की कोई बात नहीं, जैसे इसको घुमा लो, घुमा क्या लिखेंगे? 6a² माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 6 लिख सकते हैं, आगे पीछे कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, अब माइनस में घबराहट हो तो माइनस कॉमन ले लो। क्या करना है? माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? देखो अंदर रह गया 6a² माइनस 5a माइनस 6। ठीक, माइनस से दोबारा इंटू करके देखो, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस 6a² ही आएगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस 5a हो गया, और माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस 6 होगा, जो था वही है। तो क्या किया हमने? माइनस कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी 6 इंटू 6 क्या आता है? 36 आता है। 6 इंटू 6 क्या आता है? 36। अब 36 का हमें लासा निकालना है। अब 36 का लासा क्या होगा? या तो 6 और 6 इंटू 6 36 होगा, या 36 को तुम लोग 4 इंटू 9 भी कर सकते हो, यानी 36 का उत्पादक कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 6 इंटू 6 भी कर सकते हो, या 36 का उत्पादक 4 इंटू 9 भी कर सकते हो। ठीक,
इसका और उत्पाद भी कर सकते हो, या इस 6 की जगह यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 भी कर सकते हो, या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 भी कर सकते हो। खैर जो भी है, तुम इस रूप में अगर सजाओ, अब ध्यान से देखो, 6 हमें लाना क्या है, 5 लाना है, तो 6 प्लस 6 करके भी 5 नहीं आएगा और 6 माइनस 6 करके भी 5 नहीं आएगा, लेकिन 4 प्लस 9 करके भी 5 नहीं आएगा, लेकिन 4 माइनस 9 करके 5 आएगा। यानी हम इसको ले सकते हैं, और यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, -6 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ वाला माइनस जैसा था माइनस ही रखा है। इस 5 को क्या लिखेंगे, इस 5 को लिखेंगे 9 माइनस 4 और बाहर ए, ठीक है, 9 माइनस 4 बाहर ए और यहाँ -6, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 6a स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस से गुना होगा और यहाँ पे a भी गुना होगा, तो ये होगा -9a, और ये माइनस जब इस माइनस से गुना होगा तो +4, और ये वाला a जब इससे गुना होगा तो +4a -6, ठीक। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और a, 3a कॉमन है, तो अंदर रह गया 2a - 3, और इधर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया, 2a - 3, ठीक है। अब देखो, इस राशि में और इस राशि में क्या कॉमन है, 2a - 3, 2a - 3 माइनस जैसा तो बाहर ही रखते हैं, तो ये क्या होगा, 2a - 3 कॉमन, और अंदर क्या हो गया, 3a + 2 कॉमन, ठीक। तो आंसर क्या है, -2a - 3 और 3a + 2, क्लियर। अब इसको हम चाहो तो इस माइनस के साथ इसे गुना कर दो, या इस माइनस के साथ इसे गुना, किसी भी एक को गुना कर दो, तो हम इसको गुना कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a - 3। अब इस माइनस के साथ जब ये वाला माइनस ये वाला जब गुना होगा तो ये आएगा क्या, -3a - 2, चाहे तो ये लिखो, ठीक। या अगर इस माइनस के साथ इसको गुना करते, सिर्फ इसको गुना करते, तो क्या आता, तो ये हो जाता -2a और ये +3, तो उसे घुमा के लिखते +3 - 2a, और यहाँ पे आता 3a + 2, ये आंसर भी आ सकता था, ठीक। तो चाहे ये वाला करो तो चाहे ये वाला करो, कोई सा भी एक करो, ठीक। तो ये है प्रोसेस करने का, क्लियर हुआ। इस वाले सवाल को देखते हैं, 3a + b का होल स्क्वायर -2a - 2b -8। अब यहाँ पे तुम्हें a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, जो x स्क्वायर की जगह a + b हो गया है, और यहाँ पे सिर्फ x हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे -2a भी है और -2 भी है, ठीक। तो करना क्या है, सिंपल, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे भी वही लाने की कोशिश करनी होगी। तो करना क्या है, -2 को कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, देखो a + b -8 है। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना a + b = x, ठीक। तो यही समीकरण क्या बन जाएगा, 3x² - 2x - 8 हुआ। अब नॉर्मल समीकरण बन गया। अब हमारे पास क्या है, 3 और 8 है और 2 है, तो 3 और 8 क्या होगा, 3 × 8 = 24 है। अब 24 को हमें कुछ इस तरह से इसका उत्पादक निकालना है कि जोड़ने से 2 हो, जोड़ने या माइनस करने से 2 हो, और गुना करने से 24 हो। तो 24 का लसा करेंगे तो क्या आ सकता है, देखो 24 का लसा करो तो आएगा क्या, जैसे 8 और 3, 8 गुना 3 करने से 24 आता है, 6 और 4 करने से भी 24 आता है, 12 × 2 करोगे तो भी 24 आएगा, है ना। लेकिन 8 के साथ 3 जोड़ने या माइनस करने से 2 नहीं आएगा, 12 के साथ 2 जोड़ने या माइनस करने से भी 2 नहीं आएगा, लेकिन 6 के साथ 4 अगर माइनस करेंगे तो देखो 2 आएगा, ठीक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3x² माइनस, इस 2 की जगह क्या लिखेंगे, 6 - 4x - 8 हुआ। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आएगा -6x, और ये माइनस के साथ जुड़ेगा तो 4x - 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 3x, अंदर रह गया x - 2, और यहाँ पे कॉमन है 2, अंदर रह गया, नहीं यहाँ पूरा 4 ही कॉमन है, यहाँ पूरा 4 कॉमन है, तो अंदर रह गया x - 2। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x - 2, और अंदर रहेगा ये वाला 3x,
और ये वाला +4। ठीक, तो ये उत्पादक विश्लेषण किसका हुआ? इसका। लेकिन सवाल क्या हमारा ये था, यहाँ तो हमने माना था x का मान a + b है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे? a + b, यानी क्या लिख देंगे? x की जगह लिख देंगे a + b - 2 और 3a + b + 4। एक स्टेप और करेंगे इसका, a + b - 2 और 3a + 3b + 4। ये हो गया उत्पादक विश्लेषण किसका? तुम्हारा जो मेन सवाल था इसका ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, सवाल को सजा लिया उस रूप में जिस रूप में हमें करने में आसानी होती है, उस रूप में सजा लिया, फिर नॉर्मल तरीके से हल किया और जहाँ पे जो माना था हल करने के बाद वहाँ पे x का मान डाल दिया। हो गया क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। x² + 5x + 6, ये 2 नंबर सवाल है और सवाल में बोला क्या गया है कि बीजगणितीय संख्या राशियों को 2 वर्गों के रूप में, यानी इस राशि को हमें 2 वर्गों के रूप में लिखना है और उसके बाद फिर उत्पादक निकालना है। तो सबसे पहले इसे वर्गों के रूप में लिखना, वर्गों यानी a² या x² या b², ये सब वर्गों के रूप में। अब वर्गों के रूप में सबसे पहले यानी इस पूरी संख्या को हमें 2 वर्गों, यहाँ तो एक ही वर्ग दिख रहा है, x² ही दिख रहा है, तो हमें इस सबको पहले 2 वर्गों के रूप में सजाना है। ठीक, अब इसे सजाने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने क्लास 8 में जाना है। वो क्या है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। और एक फॉर्मूला जाना है a² - b² जो होता है a + b a - b। तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग इस सवाल में करेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे x² है और 5x है और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है a + b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस होता तो मैं फॉर्मूला लेता a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी ये वाला फॉर्मूला के बारे में सोचता। ठीक, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है यानी मैं इस फॉर्मूला के बारे में सोचूंगा और इसे सजाने की कोशिश करूँगा इस रूप में, a² + 2ab + b² के रूप में सजाने की कोशिश करूँगा इस वाले सवाल को। अब ध्यान से देखो कैसे सजाना है। x² जो था उसे x² ही रखा क्योंकि यहाँ पे a² फॉर्मूला में a² है, तो a² को x² समझो यानी a = x समझो। ठीक, फॉर्मूला में 2ab है, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो एक एक्स्ट्रा 2, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 लिखा है। अब एक्स्ट्रा 2 लिखा है तो उसे काटना भी होगा। फॉर्मूला में a है और हमारा a कौन है? x है, तो x हुआ, तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक 5 भी है, यहाँ पे एक 5 है, हमने एक एक्स्ट्रा क्या लिखा है? 2 लिखा है। एक्स्ट्रा 2 है तो उस एक्स्ट्रा 2 को क्या करना होगा? हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करना होगा? /2। ठीक है, /2 कर दिया। अब देखो इसे अगर काटेंगे, इस 2 को इस 2 से अगर काटेंगे तो बच क्या जाएगा? 5x ही बचेगा जो कि था। क्लियर हुआ? अब ये तो हो गया a² फॉर्मूला के हिसाब से +2 फॉर्मूला के हिसाब से, 2 भी है, a है, b क्या है? यानी b हो गया हमारा 5/2 और फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ क्या? +b² यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? +b² यानी 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 5/2 का होल स्क्वायर हमारे सवाल में तो नहीं है, यानी ये क्या? ये एक्स्ट्रा है और अगर एक्स्ट्रा है तो इसे काटना होगा, तो हमें क्या करना होगा? सेम -5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? और +6 जो था उस +6 को +6 ही रखेंगे। क्लियर? अब देखो बस यहीं तक तुम्हारा सवाल था, बाकी नॉर्मल प्रोसेस है। अब करना क्या है? जस्ट इसे x² दोबारा ढंग से लिख लेता हूँ, 2 × x + 5/2 + 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर +6। अब ये तुम्हारे फॉर्मूला के हिसाब से तुम्हें दिख रहा होगा ये a जैसा, ये हो गया फॉर्मूला का 2, ये हो गया फॉर्मूला का a, ये हो गया फॉर्मूला का b, ये प्लस का प्लस यानी a² + 2ab प्लस देखो यहाँ b² फॉर्मूला का b²। तो ये चूँकि हमने एक्स्ट्रा लिया था, सवाल में नहीं था, इसलिए -5/2 होल स्क्वायर +6। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या फॉर्मूला दिख रहा है? a² + 2ab + b² जैसा यहाँ पे बन गया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे? x + b कौन है? b है 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, बच क्या गया ये। अब इसका अगर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 25/4 + 6। ठीक है, अब नॉर्मल हल x + 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लसा लेंगे तो -25
-24/4 होल में ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक, अब बोलोगे तो माइनस कहाँ से है, क्योंकि ये कॉमन माइनस मैंने कॉमन ले लिया। माइनस के साथ अगर माइनस गुना करेंगे देखो -25 आया, और माइनस के साथ अगर माइनस गुना करें देखो +24 आएगा। 24 कहाँ से आया, 4 6 24 लासा करने के बाद। ठीक, तो बच क्या गया, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 25 में 24 यानी 1/4 1/4 आया। अब इस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, ये क्या दो वर्गों के रूप में लिख दिया। ये सवाल ये था x² + 5x + 6, अब उसको क्या लिख दिया हमने, x + 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखो दो वर्ग आ गए, दो वर्गों के रूप में लिखा, यही हमारा सवाल था। अब इस सवाल को क्या हम और हल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ देखो तुम्हें एक और फॉर्मूला मिल रहा है। अब इस पूरे को अगर a मानते हैं, इस पूरे को a मानेंगे तो ये बन गया a², और इस पूरे को b मानेंगे तो बन गया b²। तो जो किसका फॉर्मूला है, a² - b² का फॉर्मूला है, वो क्या है, a + b a - b। यानी इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x + 5/2 + ½ और x + 5/2 - ½। ठीक, देखो a + b और a - b हुआ। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, x इसमें अगर लस लेंगे तो देखो 2 नीचे कॉमन आएगा, वहाँ पे 5 और 1 6, 6/2 कितना आएगा, 6/2 यानी 3। और यहाँ क्या आएगा, x प्लस यहाँ पे अगर लस लेंगे तो नीचे 2 आएगा, और ऊपर 5 - 1 यानी 5 - 1 4, 4/2 करेंगे तो आएगा 2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, x + 3 x + 2। क्लियर हुआ। अभ्यास 13.2 के बाकी के सवाल यानी 1 के जो सवाल हो चुके हैं उनको छोड़ के बाकी सवाल, और 2 नंबर के जो सवाल हो चुके हैं उनको छोड़ के बाकी सवाल होमवर्क है। ठीक है।